मेलबर्न टेस्ट में हुआ चमत्कार, रेड्डी सुंदर ने कर दिया पलटवार, तीसरे दिन बदल गई कहानी। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दें। कौन कहता है इंडिया नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकता? कौन कहता है कि हारे में वो मैच को इंडिया जीत के नहीं दिखा सकता? तो T20 वर्ल्ड कप में 30 बॉलों में जो है 30 स्कोर नहीं बनने दे सकता, तो यहां से मैच को भी कमबैक कर सकता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का बाप हो, इंडिया जो है वो कुछ भी कर सकता है। मैच को ड्रॉ की तरफ भी लेके जा सकता है, मैच को विनिंग की तरफ भी लेके जा सकता है। अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड को लगा के मुकाबले के। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दें। और बहुत खास चीज़ें हुई आज के टेस्ट मैच में, और सबसे मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट, जो ना बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। मुथियाला रेड्डी हैं शायद, सॉरी मैं नाम अगर गलत बोल दूँ तो। एडम गिलक्रिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे और पूछ रहे थे इनकी जर्नी कैसे चली है। और मज़े की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे। मैंने कल जो व्लॉग किया था, जो लोगों ने देखा, मैंने 2 बंदों के नाम लिए थे। एक मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था। मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती है तो इंडिया का काफ़ी संभाला होगा। और याद रखिए, कल तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने, ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। और ऋषभ पंत जिस अंदाज से आउट हुए थे, उसके ऊपर मैं सुनील गावस्कर साहब का वो देख रहा था, उन्होंने बोला 3 वर्ड बोले, 3 दफ़ा एक वर्ड बोला, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम नहीं है जिस अंदाज से आप आउट हो गए हो। उसके लेग की तरफ मार रहे थे, एज हुआ और थर्ड मैन की तरफ कैच पकड़ा, जो कि नाथन लाइन ने कैच पकड़ा। बॉलर थे स्कॉट बोलैंड। उन्होंने बोला 191 के ऊपर शायद 6 आउट थे, 221 पे ये 7वां ऋषभ पंत आउट हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम है, जब आपकी टीम इंडिया को आपकी ज़रूरत है कि आपको रुक के खेलना है तो आप इस तरह के खेल रहे हैं। बट आज का दिन बिलोंग्स टू नीतीश कुमार रेड्डी। और इससे पहले भी उनकी बुरी इनिंग्स नहीं थी। उन्होंने 38 की इनिंग भी खेली, 40 प्लस की भी के 2 इनिंग्स खेली हैं। फिर ब्रिस्बेन में शायद एक 18 की खेली है। बट कुल मिला के वो पूरे का पूरा अच्छा खेल रहे थे। और नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद हो भाई। इनका फर्स्ट इंटरनेशनल हमें देखने को मिला, 150 भी आज ही देखने को मिला, यंगेस्ट थर्ड बन चुके हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड ऋषभ पंत। वाओ यार, he is 21 years old and I think so कि ये बंदा, मतलब we were totally lost it। हम कह रहे थे इंडिया से मैच गया। ना आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अंडर एस्टिमेट वाकई नहीं किया, इंडिया से झुकेगा नहीं साला, एंड दैट इज आज सेलिब्रेशन किया, ऐसे बल्ला भेरा है भाई। डेफिनेटली ऐसे करना बनता भी था। एंड आई थिंक सो कि आज का जो सारे के सारा क्रेडिट है, that doesn't goes to रोहित शर्मा, that doesn't goes to विराट कोहली, that doesn't goes to KL राहुल, that goes to नीतीश कुमार रेड्डी, जयसवाल एंड सुंदर वॉशिंगटन। भाई यंगस्टर्स उनसे बेहतर खेल रहे हैं, उनसे अच्छा खेल रहे हैं। एंड आई थिंक सो और ऑस्ट्रेलिया के मैदान जो टेस्ट मैच चल रहा है, डेफिनेटली इसको देखकर लगता है कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया इंडिया, जो कि कल दिन के आगाज पर उतनी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं थी। अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ पर विकेटें उनकी गिर चुकी थी, और बिलखुसूस अगर आप 221 पर 7 विकेटें गंवा दें और रन्स आपके सामने 400 पौने 500 के करीब हों, तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि 200 सवा 200 पर आपकी 7 विकेटें गिरी हुई हैं। इस सूरत हाल में जिस अंदाज से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब हसन साहब, वॉशिंगटन सुंदर ने ये बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर इस सारी सूरत हाल को, इस मैच को आप एनालाइज करें और इसकी जो इंटेंसिटी थी अगर आप उसको देखो, और किस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के बारे में यहाँ पर कोई हतमी फैसला हो सकता है, या उसके लिए कोई सूरत हाल बन सकती है, या जिस तरीके से इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज ट्रॉफी के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, बिलखुसूस जैसा कि वो एक अलग बात है कि जो विराट कोहली और सैम कॉन्स्टस के माबैन हुआ, या सैम कॉन्स्टस ने अटैक किया इंडियन बॉलिंग को, वो एक और चीज़ है, और जो इंसिडेंट हुआ है वो एक और चीज़ है।
लेकिन उन वाकयात के बाद इस टेस्ट मैच की अगर वैल्यू की अगर आप बात करते हैं, अहमियत की बात करते हैं, तो उसमें बहुत शिद्दत के साथ इजाफा हुआ था। और उसकी एक वजह ये थी कि जब इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं तो लोगों की नजरें मैक्सिमम आ जाती हैं किसी भी मैच के ऊपर। ये पाकिस्तान खेल रहा हो, इंडिया खेल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, साउथ अफ्रीका खेल रहा हो, और बिलखुसूस अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा हो और एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही हो, काफी वक्त से हो रही हो, तो उसके बाद इस किस्म के वाकयात के बाद अगर आप देखेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा उसके ऊपर नजरें जाती